वही तो मैं उस पर से चार्जशीट हो गया है, कब गिरफ्तार होंगे उनको खुद नहीं पता। जो नौकरी दे के और जमीन लिखवा लिए वो बिहार का भविष्य तय करेंगे क्या? है पॉसिबल क्या? बिहार की जनता, बिहार का युवा इतना बुर्बक नहीं है कि उस नौवीं फेल को और नौवीं जो उनके चारा चोर क्या पूरा खानदान है उनका, उसके परिवार को वो देंगे क्या? बिहार की जनता देगी क्या अपना उनके हाथ में? मुझे तो नहीं लगता बिहार की जनता ठोक के वोट देगी कमल पर 24 चला जाए। उनका कुर्सी हिलने लगा था, इसीलिए उन्होंने दमनकारी नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, विधायकों पर, सांसदों, यहाँ तक सांसद को नहीं बख्शा गया। सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है, विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। हमारे एक कार्यकर्ता हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री को पीट पीट कर मार दिया गया। इससे ज्यादा ये बंगाल, बिहार का कोई रुपया आता था तो बीच में दलाल मार जाते थे। जो राजीव गांधी भी कहते थे 1 रुपया हम बेचते हैं तो 10-20 पैसा पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से वहां से 1 क्लिक होता है और जो पैसा वाजिब पैसा है डायरेक्ट गरीबों को, किसानों को हम लोग 6,000 रुपया से बोफोर्स घोटाला किया। उन्होंने जमीन खरीदा, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा ने लाखों, हरियाणा में करोड़ रुपए का जमीन खरीदा। सोनिया गांधी ने बोफोर्स घोटाला राहुल गांधी ने किया। आप अनेकों घोटाला उनके राज्य में आप देख सकते हो। कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, 4G 3G घोटाला, 2G घोटाला, घोटालों की सरकार थी। हमारी सरकार विकास कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार संभल रहा है पहले उनसे। और किसके दम पर मुख्यमंत्री बने थे? हमने बनाया था उनको मुख्यमंत्री, हमने बैठाया था सिर पे, हमने राजा बनाया था। पर जब हमने देखा कि बिहार की जनता के साथ वो छल कर रहे हैं तो हमने सर से उतार कर भी उनको फेंक दिया। बता देता हूँ आपको बेगूसराय का भी, थोड़ा सा आप जान लीजिए। पिछले 2014 के 9 सालों में 60,000 करोड़ किसी जिला में आया है क्या? आप पता कर लीजिएगा, आप डाटा उठा लीजिएगा, बिहार के किसी जिला में 60,000 करोड़ आया है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे जो कि हाल बिहार का बहुत सरगर्मी, बहुत गरमाया हुआ है, जो कि बीजेपी और जो भी आरजेडी, कांग्रेस जो भी हैं, जो पार्टी में दोनों में जो चल रहा, अभी देखे होंगे पटना में डाक बंगला चौक पे किस तरह से पीटा गया। उस मामले में हम अभी आए हैं भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सन्नी जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मामला रहा होगा या क्या चीज़ स्थिति होगी जो उस समय, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप में वहाँ थे, ये भी कार्यकर्ता के रूप में वहाँ गए हुए थे, क्योंकि पूरे बिहार से लोग गए थे। सबसे पहले ये बताइए, आप पटना विधानसभा मार्च क्यों निकाले थे? देखिए, लगातार आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि शिक्षक अपने मांग को लेकर पटना में जा रहे थे, शिक्षकों को पीटा गया। किसान सलाहकार जा रहे थे, उनको पीटा गया। युवाओं को पीटा गया। हमारे कस्तूरबा विद्यालय के लोग जा रहे थे, उनको पीटा गया। तो हम लोग उनके समर्थन में, और लगातार जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, तेजस्वी पे चार्जशीट हो गया, उसके बाद भी वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लगातार हत्या हो रही है बेगूसराय हो या पूरे बिहार में, उसको लेकर हम बिहार के जनता के मांगों को लेकर विधानसभा मार्च निकाल रहे थे, गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा कि मतलब आप जो मार्च निकाल रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं निकाल रहे थे क्या? नहीं, एकदम। हम लोग गांधी मैदान में हम लोग जमा हुए, वहाँ पे बापू सभागार के सामने से हम लोग निकले और हम लोग बहुत शांति माहौल में अपना झंडा डंडा लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और अनेकों नेता थे, हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, हमारे विधायक 80 विधायक, विधान पार्षद, सभी कार्यकर्ता, पूरे बिहार से लगभग 20-25 हज़ार कार्यकर्ता, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे। और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निकालते हुए मौर्या होटल पार करते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहा की ओर हम लोग बढ़े थे। वहाँ पे कोई हम लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनुशासन प्रिय पार्टी रही है, हम लोगों ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया है राजनीति के लिए, तो हम लोग जा रहे थे। पर मुझे लगता है नीतीश कुमार को लगा, तेजस्वी यादव को लगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के जनता के मांगों को उठा रही है, कहीं उनका सत्ता ना चला जाए। उनका कुर्सी हिलने लगा था,
इसीलिए उन्होंने दमनकारी नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, विधायकों पर, सांसदों, यहाँ तक सांसद को नहीं बख्शा गया। सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है, विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। हमारे एक कार्यकर्ता हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री को पीट पीट कर मार दिया गया। इससे ज़्यादा ये बंगाल बिहार को बनने हम लोग नहीं देंगे। जब बंगाल में 2 सीटों से लड़ते लड़ते, संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते हम 80 सीट पर पहुंच सकते हैं, तो बिहार में तो हमारे 80 विधायक अभी हैं। 80 से तो 122 तो हम लोग लड़ेंगे, जूझेंगे और जरूर जीतेंगे। जनता का साथ हमें मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है कि विपक्षी बोलते हैं कि आपका कितना राज्य में सरकार है? 16 राज्य में आपकी सरकार नहीं, मुंह तोड़ जवाब आपका गिर रहा। अब आपका धीरे धीरे गिरता जाएगा, ये सरकार आपका नहीं चलेगा। क्योंकि आप भी जब इस पे लड़ाई किए थे, जब आप भी लाठीचार्ज करवाए थे, तो उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। अभी कहाँ लाठीचार्ज हमने करवाया था? जब आपकी सरकार थी तो आपने लाठीचार्ज करवाया? लाठीचार्ज कहीं नहीं करवाया था। वो तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। विधानसभा के अंदर लाठीचार्ज गृह मंत्री वो थे, उन्होंने उस समय भी उन्होंने क्यों लाठीचार्ज करवाया? जवाब वो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए जनता को। और जहाँ तक रही सरकार राज्यों में बात, तो हम जहाँ विकास की बात करते हैं वहाँ पे विरोधी हिंसा की बात करते हैं। हम भारत की विकास की बात करते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, हम बिहार को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं। हम हिंसा का उपयोग नहीं करते, और जो हिंसा करेगा वो याद रखें उनको सूद समेत लौटाया भी जाएगा समय आने पर, वोटों के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से नहीं। वोट जब दबेगा कमल छाप पे, और इतना दबेगा कि वो छुप जाएंगे वो वोटों के पीछे। अच्छा, ये बताइए, जो लाठी चार्ज हुआ था, बीजेपी कार्यकर्ता विजय जी का देहांत हो गया, उनके लिए क्या सोचे, मतलब क्या किए आपके पार्टी क्या किए हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने हमारे वीर शहीद विजय जी के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने घोषणा की, 10 लाख रुपए उन्होंने दिया है, और जो उनके परिवार का भरण पोषण, बच्चे का पढ़ाई लिखाई का जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। हम लगातार उनसे बने रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करता है। सुख हो दुख हो हम उनके साथ थे, हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, आप जैसा जानते होंगे, जो घटना परसों हुई थी पटना में, ऐसा महसूस हो रहा कि ये बंगाल बनने वाला है। बंगाल में पंचायती चुनाव का जो हुआ था, देखे होंगे आप लोग, पूरे भारत देखा है कि किस तरह का माहौल बंगाल में था। चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, वहाँ तो बंगाल एक मतलब एक पूरे देश में एक अलग पहचान रखती है, मतलब दंगा करने में। तो क्या बिहार भी अब लगता है कि अब ये तो नए नए साथी बने हैं ममता बनर्जी के, नीतीश जी, ये तो वही बताएंगे। तेजस्वी जी को ही बताना चाहिए, लालू यादव को ही बताना चाहिए। बिहार में बंगाल बनाने की कोशिश वो करेंगे तो बंगाल में हमने ममता बनर्जी को बनाने दिया क्या? 2018 में हम लोगों ने 5700 सीट जीती थी पंचायत चुनाव में। हमने इस बार 2023 में 10,000 ऊपर पंचायतों को जीता है, हमने वार्डों को जीता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ जनबल के साथ है, तुष्टीकरण के साथ नहीं है। हम ममता बनर्जी के तुष्टीकरण का विरोध करते थे, करते हैं, और नीतीश कुमार को और ममता बनर्जी जैसे दुष्ट राजनेताओं को उखाड़ कर हम फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग के पार्टी बीजेपी पार्टी जो है वो 9 साल का उत्सव मना रहे हैं। वो 9 साल का क्या चीज़ का उपलक्ष्य आप मना रहे हैं? 9 साल कौन सा ऐसा तीर मार दिए जो आप 9 साल का अमृत मना रहे हैं? पिछले 30 मई से लेकर और 5 जुलाई तक, 30 जून ही तक था, लेकिन उसको 5 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया था। हम लोग अमृत महोत्सव के अंदर हम लोग 9 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जहां विश्वगुरु बन रहा है, पूरे देश विकास की ओर अग्रसर है, उसी को उपलब्धियों को हम लोग बता रहे थे। अब उपलब्धि मैं आपको बता देता हूँ। एम्स खुलना हो, क्या संख्या थी एम्स की 2014 के पहले, और अभी क्या संख्या है। आईआईटी खुलना हो युवाओं के लिए, क्या संख्या है 2014 के पहले, अभी क्या संख्या है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज खुलना हो, क्या संख्या 2014 के पहले, अभी क्या संख्या है। एयरपोर्ट खुलना हो, क्या थी संख्या 2014 के पहले, क्या अभी 2014 के बाद की संख्या है। 80 करोड़ गरीबों को
राशन देना। हमने नारा दिया था सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण। हम गरीब कल्याण में विश्वास करते हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देना, जो हम आज तक दे रहे हैं, दिसंबर तक हम लोग देंगे, आगे भी देने का हमारा निर्णय है। अच्छा, ये बताइए, आप जो राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं राशन फ्री में दे रहे हैं, ये तो महंगाई कितना चरम सीमा पर है। बोल रहे थे आप गैस 400 रुपये की जगह 1200 कर दिए, तेल जहाँ 50 रुपये लीटर मिलता वो 200 रुपये लीटर, गैस हर चीज़ का दाम बढ़ गया। कब मिलता था 400 रुपये, ये भी तो आप बता दें। आप बात कर रहे हैं 2005 की और आज है 2023। आप और विश्व में जाके घूम के देखें महंगाई की स्तर क्या है, क्या स्थिति है पाकिस्तान की, क्या स्थिति है श्रीलंका की, क्या स्थिति है नेपाल की, और देशों की क्या स्थिति है, वो जाके आप पता करें। वहाँ पे आटा मिल रहा है 500 रुपये केजी, और यहाँ पर गैस और आप अनाज और जो भी आप बात कर रहे हैं महंगाई की, महंगाई दर आप तो देख सकते हैं, पिछले दिनों उठा के देखें। हम डाटा की सिर्फ बात नहीं करते, हम सच्चाई की बात करते हैं। और महासंपर्क अभियान के तहत हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते नव मतदाता सम्मेलन हमने किया। जो नए मतदाता जुड़ेंगे, जो अभी 18 वर्ष पूर्ण करेंगे 2024 में, जो वोटर बनेंगे, हमने इंस्टीट्यूट में जाके जन जागरण किया। उनके साथ हमने सम्मेलन किया ना। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, माननीय नगर विधायक कुंदन जी सभी उपलब्ध थे। उन्होंने उपलब्धियों को बताया। हम लोगों ने लाभार्थी सम्मेलन किया, हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया, अपने उपलब्धियों को बताया, हमने बाइक यात्रा किया, हमने जन जागरण किया, हम घर घर जनसंपर्क अभियान किए, घर घर तक हम लोग गए और मोदी जी की उपलब्धियों को बताया। आप देखिए, ये समान चीज़ नहीं है। जिसके महिलाएं जो जाती थीं खेत में बाथरूम के लिए, आज उनसे जाके आप पूछिए कि मोदी जी ने उनके लिए क्या किया है। शौचालय बनना हो, जिनको फूस का घर था उनको पक्का मकान मिल गया, उनसे जाके पूछिए मोदी जी ने क्या किया है। आज जिनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, गरीबों को 5 लाख का इलाज मुफ्त होता है, उनसे जाके पूछिए गरीबों से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए क्या किया। वो भगवान मानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भगवान के रूप में पूज रहे हैं गरीब, क्योंकि पहले गरीब फिर कोई, गरीब कल्याण के लिए जो भी हो सकता है। जनधन खाता, किसी का खाता होता था क्या? एक साधारण सी चीज़ है कि बैंक खाता किसी का नहीं होता था। में तो रुपया भी तो नहीं रहता था। वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बैंक खाता अकाउंट नहीं होता था। और अगर कोई रुपया आता था तो बीच में दलाल मार जाते थे। जो राजीव गांधी भी कहते थे 1 रुपया हम बेचते हैं तो 10-20 पैसा पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से वहां से 1 क्लिक होता है और जो पैसा वाजिब पैसा है डायरेक्ट गरीबों को। किसानों को हम लोग 6,000 रुपया साल दे रहे हैं। किसी ने सोचा था क्या कि किसानों को 6,000 रुपया सालाना हम लोग दे रहे हैं, आगे दिनों में हम लोग उसको बढ़ाएंगे भी। हम लोग लगातार घर दे रहे हैं। क्या हम लोग गरीब कल्याण के लिए कर रहे हैं? इनकम मध्य वर्गों के लिए इनकम टैक्स के स्लैब में छूट देना। हम लोगों ने जीएसटी के तहत वन नेशन वन टैक्स लाया। तो हम लोगों ने तो सर्वांगीण विकास। अब रही विरोध की बात, तो कांग्रेस ने 60-70 सालों में क्या किया? एक शौचालय नहीं बना पाए, एक मकान गरीबों का नहीं बना पाए। वो क्या बात करेंगे? उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। उन्होंने बोफोर्स घोटाला किया, उन्होंने ज़मीन खरीदा, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा ने लाखों, हरियाणा में करोड़ रुपए का ज़मीन खरीदा, सोनिया गांधी ने बोफोर्स घोटाला राहुल गांधी ने किया। आप अनेकों घोटाला उनके राज्य में आप देख सकते हो। कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, अपने 4G 3G घोटाला, 2G घोटाला। घोटालों की सरकार थी। हमारी सरकार विकास की सरकार है। नहीं, आपकी जो सरकार है वो सरकार भी तो, जैसे कि अभी पता चला कि आंकड़े आप निकाल के देखिए कि आपके साल में 7,000 कुछ समथिंग आपके विदेश जा रहे हैं। पूंजीपतियों का सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग कमा के दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार कौन बोलते हैं? वही कांग्रेस बोलती है ना। कांग्रेस बोलती है, वो कांग्रेस बोलती है ना, जिन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों के गोद में बैठकर झूलना सीखा। हमने पूंजीपतियों के लिए, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, अगर कोई बिजनेस करता है, देश के विकास में, देश के प्रगति में मदद करता है, तो पूंजीपति का हम तो उनको भी बढ़ावा देंगे क्या? बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिना बिजनेस का कोई देश आगे बढ़ सकता है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी आज जाते हैं विदेश में तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छू के उनका प्रणाम करता। आज तक सुने थे क्या आपने इतिहास में? ये तो नहीं सुने थे। तो विश्व गुरु की ओर ना भारत बढ़ रहा है और काम कर रहा है। दिखावटी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जाते हैं,
हम लोग घर घर संपर्क करते हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि घर घर संपर्क जो हम लोग करते हैं, हम लोग का महाअभियान जो चला, उसकी टोटल जो मॉनिटरिंग होती है प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल से होती है। मिस कॉल मारते हैं तो उनको पता चलता है कि किस वार्ड से, किस घर से मिस कॉल गया। हम लोग जब आते हैं तो अपलोड करते हैं सरल ऐप पे, सब पे, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग हवाई बातें नहीं करते हैं, हम लोग ज़मीन पे स्तर पे काम करते हैं। तभी तो आज हमारी 2 सीट की सरकार हम लोग थे और आज हम 330 सीट पे हैं। अच्छा, आपकी आपकी जो पार्टी है कितने राज्य में सरकार है बताइए? नहीं, कितने राज्य में सरकार है आप देख सकते हैं, 17-18, हमको लगता है 22-23 राज्य में सरकार है हमारी। और प्रमुख राज्य जो भी हैं सब जगह सरकार है। आप अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सब जगह चुनाव होना। आप राजस्थान की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए और जाके मध्य प्रदेश की स्थिति भी देख लीजिए। कंपेयर ही तो कर लीजिए, कंपेरिजन में ही पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे क्या विकास हो रहा है। आप बंगाल की स्थिति देख लीजिए, आप बिहार की स्थिति देख लीजिए, आप जाके क्राइम ग्राफ उठा के देख लीजिए कि जब हम थे सहयोगी के रूप में तो क्या क्राइम ग्राफ था, और आज तेजस्वी जब हैं तो क्राइम ग्राफ क्या है। तेजस्वी जी क्या बोलते थे कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट के बैठक में अपने कलम के पहले साइन से मैं दूंगा। ये तो बोले थे। नीतीश कुमार ने क्या बोला, 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरियां दूंगा। और उन्होंने नौकरियां, नियुक्ति पत्र किसे दी, तो जो सृजन नौकरियों का हमने किया था, जो हमने नियुक्ति पत्र दे दिया था, जो नौकरी कर रहे थे उनको बुला के दोबारा नियुक्ति पत्र दिया गया। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। जहाँ तक रही रोजगार की बात, युवाओं की बात, तो लगातार ये तीसरा या चौथा रोजगार मेला के तहत पूरे विश्व देश में हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी पटना में लगातार तीसरी या चौथी बार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो हर जगह हम लोगों ने वादा किया है हम रोजगार देंगे। हम लोगों ने ये वादा नहीं किया कि जो नियुक्ति पत्र दे दिया था उसी को फिर से देंगे। तो 10 लाख नौकरियां कहाँ है तेजस्वी जी? आपको मौज लेने के लिए नहीं बैठाया गया है सत्ता में। चोर दरवाजे से जो आकर आप बैठ गए हैं कि आप विदेश में जाकर मौज लें, वो नहीं होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। हम अगर लाठी भी खाएंगे तो संघर्ष करेंगे और आपसे जवाब मांगेंगे। बिहार की जनता के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा अगर बहेगा तो बिहार की जनता के लिए बहेगा, देश के लिए बहेगा। अच्छा, अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही। अभी एक दौर चल रहा है सबका पीएम बनने का, चुनाव भी आने वाला है, देख भी रहे हैं आप लोग, जिसमें नीतीश सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो अभी दौर में आगे चल रहे हैं। वो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यहाँ तो सभी जाति के धर्म के लोग रहते थे, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार ख्याली पकाओ पका सकते हैं, बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा है। वो मुख्यमंत्री किसके दम पर बने थे? बनेंगे ना, क्योंकि अभी देखे होंगे ये जो अभी शिक्षक वाला हुआ पूरे मतलब राज्य के आप लोग भर सकते हैं। बिहार का भरे ना भरे कोई बात नहीं। वही मैं बता रहा हूँ कि ख्याली पकाओ पका रहे हैं ना। प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार संभल रहा है पहले उनसे। और किसके दम पर मुख्यमंत्री बने थे? हमने बनाया था उनको मुख्यमंत्री, हमने बैठाया था सिर पे, हमने राजा बनाया था। पर जब हमने देखा कि बिहार की जनता के साथ वो छल कर रहे हैं तो हमने सर से उतार कर भी उनको फेंक दिया। और उनको किसने उठाया? तो वही भ्रष्टाचारी राजद ने। और बात रही प्रधानमंत्री बनने की, वो पिछले बार भी सपना उन्होंने 15 में 14 में ख्याली पकाओ पकाया था। क्या स्थिति उनकी हो गई थी? 2 सीट पर वो जाके अटक गए थे। और जब 2019 में हमारे साथ लड़े तो आज उनके 16 सांसद हुए। वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बदौलत हुए, नीतीश कुमार के बदौलत नहीं। और जहाँ तक रही हिंदू राष्ट्र की बात, तो भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही। जातियों में विभक्त, हम लोग जातियों में विभक्त हो सकते हैं पर सभी तो हिंदू ही हैं। मुस्लिम भी तो पहले मानते ही हैं कि हम हिंदू ही थे, हम लोग कन्वर्ट हो गए। तो हिंदू राष्ट्र तो भारत बनेगा ही, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा हिंदू राष्ट्र। जल्द ही यूसीसी कानून भी आने वाला है, एक नागरिक एक कानून के तहत हम लोग उसको लाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एकदम बनेंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी भारत और विकास कर पाएगा। अभी जितने तेजी से विकास कर रहा है, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो 100 गुना और स्पीड से विकास करेगा। नीतीश जी कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुसलमान को तो मार काट के हटा दिया जाएगा। नहीं, क्यों हटा दिया जाएगा? अभी किस मुसलमानों को मार के काट के हटा दिया जा रहा है? 2014 से हमारी सरकार है, उसके पहले माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में किस मुसलमान को मारा गया? किसी को नहीं मारा गया।
हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? हिंदू राष्ट्र मतलब वो कहा जाता है जैसे पाकिस्तान सिर्फ मुसलमान है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, हिंदू कितना परसेंट हुआ? जो भी रहते हैं हिंदू भी, वहाँ भी हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र का ही मतलब थोड़ी होता है हम किसी को मार के भगा देंगे। वो भाईचारे से रहेंगे, स्वेच्छा से रहेंगे, हमारे साथ हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन वो अगर चाहेंगे तुष्टीकरण करना, वो चाहेंगे लव जिहाद करना, वो चाहेंगे किसी को कन्वर्जन करना, वो होने नहीं देंगे। हम लोग देश के विकास के लिए लड़ते हैं, हमारे पूर्वज भी लड़े थे, हमारे पूर्वज भी योद्धा के रूप में लड़े थे। हम लोग भी भारत को विकसित करने के लिए, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए कटिबद्ध है। तो चलिए, ये तो बात सही रहा, लेकिन आगे की तैयारी आपका क्या है? देखिए, आगे तो हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं कि सांगठनिक कार्यक्रम हम लोग लगे हुए हैं। अभी महासंपर्क अभियान चला, उसके बाद अभी सभी टीम बन रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की नई टीम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में सरकार बने, उसके लिए हम लोग सांगठनिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा जी का मनोनयन हुआ, उसके बाद मंडल अध्यक्ष जी बने, उसके बाद हम लोग टीम बनाई, फिर हम लोग मोर्चा के अध्यक्ष बने। हम लोग अपना टीम बना रहे हैं। हम लोग जन जन तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को पहुंचा रहे हैं। जब काम करेंगे तो आपको लगता है क्या कोई वोट नहीं देगा? जो कांग्रेस काम नहीं की, तब तो 2 बार सत्ता से उखाड़ के उसको भारत की जनता ने फेंक दिया है। और 2024 में आप देख लीजिएगा, बुरी स्थिति होगी, इससे ही बुरी स्थिति होगी। उनके नेता तो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहे। उनके नेता राहुल गांधी जो भारत यात्रा कर रहे थे, वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहे। उनको अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं रहा, उन्होंने अब शब्द का प्रयोग किया जिसका सजा उनको कोर्ट ने दिया। और वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रोका। राहुल गांधी को अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखना चाहिए। वो नेता नहीं बन पाए, वो एक अय्याश बेटा और अय्याश पुत्र बनकर रह गए। अच्छा, ये बताइए, इस बार बेगूसराय से टिकट किनको मिल रहा है? देखिए, टिकट तो अभी हमारे माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी यहाँ के सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, और जो वर्तमान सांसद हैं वही हमारे सांसद हैं। रही बात टिकट की, तो हम तो लड़ते हैं कमल के छाप पर। हम लोग, हमारा निशान है वो कमल है। कमल जहाँ रहेगा वहाँ जनता दबाएगी, वहाँ हम लोग भी दबाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरा पे हम लड़ते हैं और कमल छाप पे हम बटन दबाते हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। ऐसे हमारे वर्तमान सांसद माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी अभी तत्काल तो वही हमारे नेता हैं। तो क्या वो उनके पे तो बोल रहे हैं अगर वो लड़ते हैं अगर, तो बीजेपी की कमल तो नहीं खिलेगी बेगूसराय में? आपको मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ से अगर एक हमारा मंडल अध्यक्ष और एक जनरल कार्यकर्ता भी लड़ेगा तो वो भी जीतेगा, और वो भी रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। पिछले बार 4 लाख से हम लोग जीते थे, इस बार 8 लाख से जीतेंगे। उसके पीछे मैं वजह बता देता हूँ आपको, बेगूसराय का भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। पिछले 2014 के 9 सालों में 60,000 करोड़ किसी जिला में आया है क्या? आप पता कर लीजिएगा, आप डाटा उठा लीजिएगा। बिहार के किसी जिला में 60,000 करोड़ आया है क्या? क्या 60 करोड़ क्या है? 60,000 करोड़ की निवेश, 60,000 करोड़ का निवेश श्री कृष्ण बाबू को सपनों को किसी ने सजोया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सजोया है। आप हथदय जब स्टेशन पे ऊपर चढ़ते हैं तो जो गंगा का राजेंद्र ब्रिज आपको दिख रहा है, उसके दोनों ओर एक 6 लेन पुल और एक ट्रेन का नया पुल किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप आगे बढ़ें, एनटीपीसी जो लाइट फुकफुका रहा था बिहार सरकार के अंदर, उसको एनटीपीसी ने अपने पास रखकर, और एनटीपीसी चमक रहा है, दमक रहा है। वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे, HURL जो खाद कारखाना बंद हो गया था, आज खाद कारखाना देख लीजिए चालू हो गया है। वहाँ से खाद का प्रोसेसिंग और उत्पादन शुरू हो गया है, जो खाद पूरे देश में जा रहा है। वहाँ से आगे बढ़िए तो आपको चमचमाती हुई 4 लेन दिख जाएगी। वहाँ से आगे बढ़िए तो आपको एलिवेटेड फ्लाईओवर दिख जाएगा, जो सिंघौल से लेकर खातोपुर तक बनेगा, जो इसका काम तेजी रफ्तार में चल रहा है। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़िए तो आपको रिफाइनरी टाउनशिप दिख जाएगा, जिसका एक्सटेंशन 25,000 करोड़ से हो रहा है। और आप बेगूसराय में ऐसा बहुत कम सड़क बचा हुआ होगा जो नहीं बन रहा होगा, ये बनने वाला है। मुझे लगता है कोई सड़क बचा ही नहीं है।
ऐसा कोई सड़क, बोलने के लिए विरोधी बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसा कोई सड़क बचा ही नहीं है जो सड़क 35 सालों में नहीं बना, 40 सालों में नहीं बना। वासुदेवपुर का रोड बंद वो माननीय बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार जी ने बनवाया। जो बीरपुर मोहनपुर पथ नहीं बना 35 सालों से, उनको हमारे जन्म के जो हमारे सब समय के जो जन्म के साथ होंगे उन्होंने बनते हुए नहीं देखा, उसको हम माननीय विधायक कुंदन कुमार जी के नेतृत्व में बन रहा है। अभी भी बेगूसराय में ऐसे रोड हैं जो नहीं बना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वही बात, जो रोड नहीं बने हैं या वो प्रोसेस में है या वो टेंडर में है या वो टेंडर में जा रहे हैं। आज बेगूसराय में 1.5 लाख घर माननीय गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में दिया गया है गरीबों को, जो बन रहा है या प्रोसेस में है आवास योजना के अंतर्गत। आज आपको पता होगा सुधा डेयरी में गाय के नस्ल सुधार को लेकर अनेकों योजनाएं चल रही हैं। कहाँ आपको दिखता नहीं है काम? जिनको काम नहीं दिखता है उनके आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेंगे, उनको दिखने लगेगा। मोतियाबिंद हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनको मोतियाबिंद हो जाएगा आंख में, उसको हम कुछ कर सकते हैं क्या? वो तो आंख में दवाई डाल लें या आंख का ऑपरेशन करा ले। बेगूसराय विकास अब किस जिला में हो रहा है मुझे बता दीजिए ना। आपका रहा एयरपोर्ट पे भी माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी लगातार तत्पर हैं कि उसको यहाँ बेगूसराय में उड़ान की शुरुआत की जाए। 5 स्टेशन अमृत योजना के अंतर्गत लिया गया है। बरौनी, बेगूसराय, सलौना, लखमीनिया, शाहपुर कमाल, 5 स्टेशन जो सुसज्जित सुंदर बनने वाला है। आप बता दीजिए ना इतना काम किस जिले में हो रहा है? तो और आप आम जनता में जाके रिपोर्ट ले लीजिए कि कमल का फूल ही दबेगा बेगूसराय से, और 8 लाख वोटों से हम लोग इस बार जीतेंगे। और कमल छाप पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव बेगूसराय से बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। और रही बात, आप मुझे नहीं पता आपको किसने क्या बता दिया, मैं ये बता नहीं सकता, पर हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं। अच्छा, ये दावा करते हैं कि आप 2024 और 2025 में आप जीतेंगे? एकदम दावा करते हैं। बिहार के लिए? हाँ भाई, बिहार के लिए। पिछली बार हम लोग नीतीश कुमार अपने दम पर थोड़ी नहीं जीते, 39 सीट जीते थे, 1 सीट हारे थे मात्र। 40 आप जीतिएगा? आप अपने दम पे? हम बोल रहे हैं हम इस बार 40 की 40 जीतेंगे। पिछला बार 39 जीते थे ना, इस बार 40 जीतेंगे। और 25 में तो नीतीश कुमार का अंत हो चुका है। उनकी कब पार्टी रहेगी कब पार्टी नहीं रहेगी कोई देखने वाला है क्या? उनका विधायक उनसे संभल रहा है, उनका सांसद उनसे संभल रहा है। कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में है, कितने सांसद संपर्क में है, ये क्या मैं बताऊं आपको? अगर नीतीश नहीं बनेंगे तो तेजस्वी जी तो है ना, लालू जी के। वही तो मैं, उस पर तो चार्जशीट हो गया है, कब गिरफ्तार होंगे उनको खुद नहीं पता। जो नौकरी दे के और ज़मीन लिखवा लिए वो बिहार का भविष्य तय करेंगे क्या? है पॉसिबल क्या? बिहार की जनता, बिहार का युवा इतना बुर्बक नहीं है कि उस नौवीं फेल को और नौवीं जो उनके चारा चोर का पूरा खानदान है उनका, उसके परिवार को वो देंगे क्या? बिहार की जनता देगी क्या अपना उनके हाथ में? मुझे तो नहीं लगता। बिहार की जनता ठोक के वोट देगी कमल पर 24 और 25 में। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।